Hello, my dear students. Welcome to my channel Focus and Brilliant Studies. मेरी लास्ट वीडियो में 12th क्लास मैंने आपके साथ किया था टॉपिक डायरेक्टिंग में डायरेक्टिंग का मीनिंग और साथ में उसके कंपोनेंट्स, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. जस्ट मेक फॉर द रिविजन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में हम लोग वी हैव ऑलरेडी रेड 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, लीडरशिप, motivation and communication. Today in this my video I am going to teach you features of directing and importance of directing. Now let's start with the features of directing. Let's see, there are 4 features of directing. Number 1 is the directing initiates action. Directing takes place at every level of management. Directing is a continuous process. And last one is the directing flows from top to bottom. One by one we will discuss and explain with the help of examples. So let's start with the directing initiates action. Yes, directing initiates action means, as we know, that directing is a key managerial function. It's a very important function of the management, and a manager has to perform all other functions. जैसे कि मैनेजर करते हैं ना, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, ऐसे ही मैनेजर को डायरेक्टिंग भी करनी ही है. वाई? बिकॉज जैसे मान लीजिए टू मेक इट एज एक्शन में लाने के लिए इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन. जो हम प्लान में कर चुके हैं, जो हमने स्टाफिंग में किया, अब हमने उसको एक्शन में लेके आना है. दैट्स वाई वी कॉल इट एज द डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. बिकॉज जैसे मैनेजर ने जैसे वो ड्यूटीज़ करता है, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करता है, ऐसे ही मैनेजर को डायरेक्टिंग भी करना होगा. राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट फंक्शन इज द directing takes place at every level of management. I said at every level of management. आपने पढ़ चुके हो बेटा आप लोग, मैनेजमेंट के लेवल्स कितने होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो हमने क्या बोला कि डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. और जहाँ भी 2 रिलेशनशिप होते हैं ना हमारे, सुपीरियर का और सबॉर्डिनेट का, वहाँ पे तो डायरेक्टिंग आएगा ही आएगा. एक ऑर्डर देगा, एक उसके इंस्ट्रक्शंस को मानेगा. तुमने क्या बोला? डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जैसे आपने पढ़ा ना, स्केलर चेन में डिफरेंट क्या है, आपकी पोजीशंस हैं. तो हर एक के ऊपर क्या है? सुपीरियर है, नीचे कौन है? सबॉर्डिनेट है. तो डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. राइट. नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कॉन्टिन्यूअस, जब हम बोलते हैं ना कॉन्टिन्यूअस, मीन्स इट्स अ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्टिंग चलता रहेगा. इट्स अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी. आपकी पोजीशंस, स्टाफ जा रहा है, आ रहा है, कोई निकल रहा है, बट डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है ना. इट ऑक्यूपाइज एट एवरी मैनेजरियल पोजीशंस. राइट. नाउ लेट्स नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट पॉइंट. डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये तो हमने पढ़ के आए हैं अभी. अब हम लोग देखिए ना, हमने क्या बोला अभी? डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लेट्स सी हाउ. देखिए, बिकॉज वी नो डायरेक्टिंग इज फर्स्ट initiated at the top level, then flows to the bottom through the hierarchy of the organization. देखिए ना, अब टॉप लेवल पे वो हो रही है, उसके बाद डायरेक्शन किसको देंगे? हम अपने सपोर्टेंट को देंगे. इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. मैंने जो हायरार्की चल रही है, जो हमारा स्केलर चेन हमें बता रहा है मेरे अंडर कौन आ रहा है, उसी को हम डायरेक्शन देंगे ना. तो एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज immediate subordinate and takes instructions from the immediate boss. जो मेरे नीचे होगा उसको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे और जो सबॉर्डिनेट होगा वो अपने ऊपर वाले से डायरेक्शंस लेगा.
राइट। तो हिरार्की को फॉलो करते हुए ही हम लोग डायरेक्टिंग को हम फॉलो करते हैं, राइट। दिस वर द पॉइंट्स फॉर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ लेट्स इमीडिएटली कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कि इस डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। देखिए बेटा, अब हमने इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, देखो कुल मिला के बात आती है कि हम डायरेक्टिंग कर क्यों रहे हैं, कि हमें मालूम है कि वी हैव टू अचीव द गोल्स। जो हमने प्लानिंग में गोल्स को तय किया था, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए ही हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया। नाउ कम टू द डायरेक्टिंग। तो हमने क्या बोला कि वाई वी आर डूइंग डायरेक्टिंग, इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्टिंग क्यों करें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दैट। हम क्यों दे रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, क्यों ले रहे हैं हम ऑर्डर्स, क्यों अपने सबॉर्डिनेट से हम काम ले रहे हैं, बिकॉज द बिहाइंड ऑल दैट इज टू अचीव द गोल्स, टू अचीव द गोल्स। जो हमने प्लानिंग में गोल्स तय किए हुए हैं, उन्हीं को पाने के लिए, उनके अकम्पलिशमेंट के लिए वी आर गोइंग थ्रू द डायरेक्टिंग। सो नंबर 1 पॉइंट इज द इनिशिएट्स एक्शन, integrate employees' efforts, guide employees, facilitate introduction to the needed changes, brings stability and balance in the organization. Now, let's come one by one, all the points. Number 1 is the initiates action. दोबारा से ये वाला पॉइंट आ गया, ये भी तो हमने पढ़ा था अभी पीछे, अभी हमने फीचर्स में भी, अब हमने उसी को ही पढ़ना है एज अ सिग्निफिकेंस। इनिशिएट्स एक्शन, मैंने मेन एम क्या है कि डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। गोल्स को पाने के लिए, टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब इनको पाना है हमने, वी हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। इनको पाने के लिए क्या करेंगे, हम अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करेंगे, उनको डाउट्स को क्लियर करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनको इस तरह से हम हेल्प करेंगे ताकि जो हमारा डिज़ायर टारगेट है वो अचीव हो जाए। इनिशिएट्स एक्शन, अब हम एक्शन में आ रहे हैं, क्यों, बाय इनिशिएटिंग एक्शन बाय द पीपल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैंने जब लोग काम कर रहे हैं, बाय परफॉर्मिंग द टास्क बाय द पीपल, बाय द एम्प्लॉयज़, बाय द वर्कर्स, बाय द, जो उनको हमने काम दिया है ना, उनको काम को करने में अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो मेक इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सॉल्व करो, कोई ग्रीवेंसेस हैं तो डाउट्स को क्लियर करो। वाई, वी हैव टू हेल्प द पीपल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने उनको काम दिया हुआ है, जो वर्क टारगेट्स है गिवन टू देम, वी हैव टू मेक इट एबल, राइट। उसके लिए हम एक्शन हम ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को हमने इंटीग्रेट करना है। एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को देखो, एक होता है हमारा इंडिविजुअल, एक होता है हमारा टीम। अब हमने इंडिविजुअल और टीम, इन दोनों में एफर्ट्स को क्या करना है, इंटीग्रेट, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल वर्क्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिविजुअल एफर्ट्स में और टीम एफर्ट्स में क्या होना चाहिए, दोनों ने मिलकर उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी एबिलिटीज़ को इस तरह से हमने लेके आना है ताकि टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एबिलिटीज़ का यूज़ हमने बेस्ट करना है, राइट। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हुआ, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स, ताकि इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल एवरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो परफॉर्मेंस है एक एंटरप्राइज की, उसको उसने इम्प्रूव करना है, दैट्स वाई उसके एफर्ट्स और टीम के एफर्ट्स दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस, राइट। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, गाइड एम्प्लॉयज़। देखो, डायरेक्टिंग गाइड द एम्प्लॉयज़, गाइड मैंने उनको मोटिवेट कर रहा है, उनके डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉयज़ उनको मोटिवेट कर रहा है, क्यों, ताकि जो उनमें एम्प्लॉयज़ में जो पोटेंशियल है
उसका हम फुल्ली यूटिलाइज कर सकें, उनकी कैपेबिलिटीज़ का, उनकी स्किल्स का बेस्ट यूटिलाइज हम कर सकें। वाई? मेन एम क्या है हमारा? इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टारगेट्स, टू अचीव द गोल्स, राइट। तो उनकी पोटेंशियलिटी का, उनकी कैपेबिलिटीज़ का हमें बेस्ट यूज़ करना है। कैसे हो पाएगा? ताकि उनको हम इस तरह से मोटिवेट करेंगे, उनका हम इफ़ेक्टिवली लीडरशिप करेंगे, उनको गाइड करेंगे। अल्टीमेट हमारा मेन एम क्या है? टू अचीव द टारगेट, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मालूम ही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस तो होते ही रहते हैं। उन चेंजेस को एक एम्प्लॉई अच्छी तरह से अडाप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, ये हमारा मेन एम है डायरेक्टिंग का। तो हमने क्या करना है? डायरेक्टिंग मोटिवेट एम्प्लॉयज़, उनको कम्युनिकेट करना है अबाउट द चेंजेस, अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, अबाउट द न्यू सिस्टम, ताकि वो उन चेंजेस को रेसिस्ट ना करे, मना ना करे उनको अडाप्ट करने में। ये हर एम्प्लॉय की, हर वर्कर की दे हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस, टू रेसिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये मालूम है हमको, चेंजेस आर टू बी एक्सेप्टेबल। वो चेंजेस जो है ना, वो एक एंटरप्राइज के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को डेवलप देयर कॉपरेशन टू अडाप्ट द न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको उन चेंजेस को वो एक्सप्लेन करेगा, उनके नीड को बताएगा, उनको पर्पसेस क्या हैं, उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा। अगर मान लो वो रेसिस्ट करते भी हैं तो वी हैव टू गिव देम एडिशनल रिवार्ड्स टू द एम्प्लॉयज़ so that they may accept the changes and cooperate with the manager, right बेटा। अब हम next last point is the directing brings stability in the organization। word मैंने क्या बोले यहाँ पे? stability and balance। stability क्या होता है? balance किस में बढ़ाना है हमने? among the various groups, various activities, various departments, इन सब में क्या होना चाहिए? बैलेंस। अगर बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, स्थिरता भी आ जाएगी। जब स्थिरता आती है ना, तो अपने आप से सब लोग मिलकर कोऑपरेट भी करते हैं। एंड उन लोगों में क्या आती है? एक कमिटमेंट आ जाती है, कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको हम इस तरह से डायरेक्टिंग कर रही हैं, इस तरह से उनको हम इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं, सुपरविजन कर रही हैं, इनको मोटिवेट कर रही हैं, ताकि ये बैलेंस और स्टेबिलिटी इन द एंटरप्राइज, इन द ग्रुप्स, इन द एक्टिविटीज़, इन द डिपार्टमेंट्स वो मेंटेन होती रहे, राइट। तो दीज वर द पॉइंट्स फॉर द फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिंग। अब ये तो हमारे हो गए। अब मान लीजिए, अब मैं पूछूं आपसे कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? तो देखिए ना, देखिए मान लो मैं पूछती हूँ आपसे कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। मिस्टर मैनेजर इंस्पायर्स हिज एम्प्लॉयज बाय प्लेइंग अ लीड रोल इन परफॉर्मिंग अ वर्क। लीड रोल, तो कौन सा एलिमेंट हुआ हमारा? लीडरशिप, है ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर्स शेयर इन द प्रॉफिट्स टू द मैनेजर for the contribution to enhance profit of the company, to enhance profit of the company, मतलब वो उसने प्रॉफिट का शेयर को डिक्लेयर किया फॉर द कंट्रीब्यूशन, मतलब वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है। तो कौन सा एलिमेंट हुआ हमारा? मोटिवेशन, राइट। मान लीजिए एक और मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ। एनी इंजीनियर explains about the safety precautions to be followed while working in the coal mine। वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को सेफ्टी प्रिकॉशंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी तुम कोल माइन में काम करते हो तो यू हैव टू फॉलो द सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो दिस मीन्स ही इज़ कम्युनिकेटिंग। तो कौन सा एलिमेंट हुआ हमारा? कम्युनिकेशन, राइट।
एक और just one more example. A manager explains a worker about the operations to be carried out by him on a high-tech machine. I again repeat. A manager explains a worker about operations to be carried out by him on a high-tech machine. वो उसको सिखा रहा है, उसे समझा रहा है. तो मीन्स ही इज सुपरवाइजिंग हिज सबॉर्डिनेट. तो कौन सा एलिमेंट हुआ हमारा? सुपरविजन. ठीक है ना. देयर आर 4 एलिमेंट्स: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. ओके, द क्वेश्चन कम्स विद लाइक दिस. ओके, प्लीज आई अगेन रिपीट, focus on your studies. Until then, goodbye. My next video will be on the motivation, concept of motivation and मोटिवेशन के फीचर्स क्या होंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी और मास्लो की हायरार्की क्या होगी. ओके, टिल देन